तो क्या आपने कभी यूनिकॉर्न देखा है या फिर उसके क्राफ्ट के बारे में सोचा है? तो चलो आज हम बनाएंगे कुछ यूनिकॉर्न क्राफ्ट जिसमें है एक यूनिकॉर्न बुक, यूनिकॉर्न पाउच, एक बुक मार्क, स्टिकर्स, पेन टॉपर और एक स्केल। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने DIY नंबर 1 से, DIY स्केल। तो चलो सबसे पहले बनाएंगे हम एक पेपर रूलर स्केल, जिसके लिए मैं यूज करूंगी एक थिक कार्डबोर्ड का। तो थिक कार्डबोर्ड में से मैंने कुछ इसी तरह से स्केल का शेप कट कर लिया है, और आप कोई भी पेपर लेके कुछ उसकी इसी तरह चारों साइड कट करके इसको ग्लू की मदद से इसमें चिपका देना है। क्या दीदी आप सच में यूनिकॉर्न क्राफ्ट बना रही हो? हाँ बुद्धू, क्योंकि मैं यूनिकॉर्न क्राफ्ट बना रही हूँ, क्योंकि ये क्राफ्ट सप्लाई मेरे पास है ही नहीं, और चाहो तो तुम भी इसका यूज कर सकती हो। थैंक यू दीदी सो मच, मुझे तो यूनिकॉर्न बहुत ही पसंद है। हाँ हाँ किकी, चलो चलो हटो, अब तुम्हारे लिए ये सब कुछ बन रहा है। तो गैस आपने प्रोसेस में देख ही लिया होगा, कुछ इसी तरह से मैंने ये स्केल भी बना ली, क्योंकि किकी ने बतानी ही नहीं दी। तो ये रेडी है हमारे DIY नंबर 1। चलते हैं DIY नंबर 2, जो कि है एक पेंसिल पाउच। तो यहाँ पे पेंसिल पाउच बनाने के लिए मैं यूज करूँ ट्रांसपेरेंट पेपर का, जिसमें से मैंने पहले से ही एक पाउच बना रखा था, तो क्यों ना मैंने सोचा इसी को ही मैं रीयूज कर लूँ। तो इसके बीच में एक स्टिकर था, तो जिससे मैंने हटा दिया, और कुछ इसी तरह से मैंने इसमें यूनिकॉर्न वाले क्यूट क्यूट और प्यारे स्टिकर्स ऐड कर दिए। वाह दीदी आपने ये स्टिकर कैसे बनाए? अरे क्योंकि तुम एंड तक ये वीडियो जरूर देखना, क्योंकि एंड में है ये सारे के सारे स्टिकर्स के DIY होने वाले हैं, इससे मैंने कैसे बनाई। मुझे तो ये बहुत ही पसंद आया पाउच दीदी, मैं तो इसमें अपनी सारी की सारी पेंसिल्स भी रख दूंगी और इसी में स्कूल भी ले जाऊंगी। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, इसे तुम भी यूज कर लेना। सो गाइस कुछ इसी तरह से हमारा ये क्यूट एंड सिंपल सा पेंसिल पाउच भी रेडी है। आप चाहे तो इसमें अपने कलर्स, पेन, पेंसिल्स या फिर कुछ भी रख सकते हैं, आपकी स्टेशनरीज। तो मैं आपको इसमें रख के दिखाती हूँ कि ये कैसा आएगा। दीदी आपने इसमें अपनी क्यों पेंसिल रख दी? मैं इसमें अपनी रखूंगी। ओफो पिकी, चलो कोई बात नहीं, ठीक है मैं इसे खाली कर दूंगी। तो गाइस कुछ इसी तरह से हमारा ये सिंपल सा पेंसिल पाउच भी रेडी है। तो नाउ DIY नंबर 3, जो कि है एक पेन टॉपर। तो गाइस पेन टॉपर को बनाने के लिए मेरे पास से सिंपल सा बोरिंग सा पेन पड़ा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे यूनिकॉर्न में कन्वर्ट किया जाए। तो कुछ नहीं गाइस, मैंने इसमें एक पिंक कलर का पेपर ऐड कर दिया है, और अपने यूनिकॉर्न वाला स्टिकर इसमें कुछ इसी तरह से मैं चिपका दूंगी। आप चाहे तो कोई और स्टिकर भी यूज कर लेना। सो ये रेडी है हमारा क्यूट सा पेन टॉपर। इसी सिंपल वे से आपको अपना पेन टॉपर भी बना लेना है। तो गाइस मैं यहाँ पे जो लिख रही हूँ, प्लीज आप लोग एक बार वो जरूर करना। तो इस वीडियो को लाइक कर दो गाइस, ये पेन टॉपर बनाना बहुत ही ज्यादा इजी एंड सिंपल है। तो ये है हमारा क्यूट सा यूनिकॉर्न पेन टॉपर। नाउ DIY नंबर 4, जो कि है एक बुक मार्क। सो गाइस बुक मार्क को बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक पेपर लूंगी, जो कि ठीक होना चाहिए थोड़ा सा। तो सबसे पहले मैं उसमें से कुछ इसी तरह से एक स्ट्रिप कट कर लूंगी, जिसमें से हम हमारा प्यारा सा बुक मार्क बना सके। आप चाहे तो इससे बड़ा भी कट कर सकते हो। तो बस कुछ इसी सिंपल वे से मैं यहाँ पे दोनों साइड में डबल साइडेड टेप का यू ऐड कर दूंगी, और बस आपको कुछ नहीं करना। आपने जो स्टिकर्स बनाए थे, तो कुछ इसी तरह से दोनों साइड्स में हमारे स्टिकर्स को इसमें चिपका देना है। सो ये बहुत ही सिंपल वे से हमारा प्यारा सा बुक मार्क रेडी है। तो चलो मैं आपको इसे ट्राई करके बताती हूँ कि ये कैसा दिखने वाला है। तो बस कुछ इसी सिंपल वे से इसे हमें अपनी बुक में भी ऐड कर देना है। वाह दीदी ये तो बहुत ही प्यारा बुक मार्क बना है, क्या मैं इसे ले लूं? हाँ हाँ क्योंकि तुम जरूर ले लो, लेकिन पहले इसे मैं दूसरे तरीके से भी ट्राई करना सिखा दूं। तो बस गाइस आपको कुछ इसी तरह से पेपर को फोल्ड करके इसमें एक ही स्टिकर लगा देना है। तो ये कुछ इसी तरह से सिंपल वे से हम दूसरा बुक मार्क भी रेडी हो जाएगा। तो बस कुछ इसी तरह से आपको आपके मतलब मनपसंद बुक मार्क बना सकते हो। तो बस आपको बस कुछ नहीं करना, ये स्टिकर से बनाने हैं। तो आपको हमारा बुक मार्क कैसे लगे? सो नाउ इट्स डन अवर प्यारा सा बुक मार्क। सो नाउ DIY नंबर 5, जो कि है क्यूट स्टिकर्स। तो आप सब लोगों को जिसका बहुत ही देर से वेट कर रहे थे, वो पार्ट आ गया है। सो नाउ अब हम बनाएंगे हमारे क्यूट से स्टिकर्स। तो स्टिकर्स को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कुछ रफ स्केच कर लिया था पेंसिल की मदद से। फिर मैंने इसमें ब्लैक कलर के मार्कर की मदद से आउटलाइन भी कर दी। आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसे कैसे ड्रॉ किया। तो हमारे फोन में जो एक ऐप आती है AR ड्रॉ, मतलब कि जो जिसमें आप कोई भी पेंटिंग को ट्रेस कर सकते हो, तो कुछ उसी सिंपल ऐप का यूज करके मैंने ये सारे स्टिकर्स इजीली ड्रॉ कर लिए हैं। और इतने सिंपल वे से मैं इसमें कलर भी कर दूंगी। तो ये कलर करने के बाद तो और भी ज्यादा क्यूट दिख रहे हैं। तो ये लंबे समय तक सेफ रहे, इसलिए मैं इसमें सेलो टेप का यूज करूंगी। तो सेलो टेप से मैं इन सभी के सभी स्टिकर को एक के बाद एक कुछ इसी तरह से कवर कर दूंगी। अरे दीदी ये स्टिकर तो आपने सबसे लास्ट
लिस्ट में रखा है, ये तो मुझे कब से चाहिए थे। हाँ कोई बात नहीं, क्योंकि तुम ही रख लेना इसे, वैसे भी ये स्टिकर मैं तुम्हारे लिए ही बना रही हूँ। ओह थैंक यू दीदी, तो मैं इसमें से कुछ स्टिकर्स अपने दोस्तों में भी बांट दूँ। हाँ कोई बात नहीं, क्योंकि ये सारे के सारे स्टिकर तुम्हारे ही है, तुम इससे जो भी चाहो कुछ कर सकती हो। ओके ओके, तो आप फटाफट से मुझे स्टिकर्स बना के दे दो। हाँ हाँ, चलो चलो। अब तो गाइस कुछ इसी तरह से आपने प्रोसेस में देख ही लिया होगा कि सभी के सभी स्टिकर को मैंने एक के बाद एक यूं कट कर लिया है। आपको थोड़ी सी व्हाइट कलर की आउटलाइन बाहर रखनी है, जिससे कि इसमें असली स्टिकर्स वाली वाइब आए। तो बस कुछ इसी तरह से मैं इसे फेविकोल की मदद से एक ट्रांसपेरेंट शीट में यूं चिपका दूंगी, और फिर आपको इसे जब भी यूज करना हो तो आपको बस फेविकोल को इसके पीछे लगा के यूं चिपका देना है। और आप चाहे तो इसमें डबल साइडेड टेप का भी यूज कर सकते हो। तो बस कुछ इसी सिंपल वे से हमारे क्यूट से प्यारे एक यूनिक स्टिकर बन के आ गए हैं। मैं आपको पक्का बताऊंगी कि आपको ऐसे मार्केट में कहीं भी नहीं मिलने वाले। सो ये रेडी है हमारे क्यूट से प्यारे स्टिकर्स। सो नाउ अवर DIY नंबर 6, जो कि है एक यूनिकॉर्न डायरी। तो गाइस डायरी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यूज किया है ये मेरी पुरानी सी बोरिंग सी डायरी। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे ही मैं यूज कर लूं, तो मैंने कुछ इसी तरह से इसमें एक स्टिकर्स कट करके इसमें यूं लगा दिया। सो ये बहुत ही सिंपल वे से हमारी क्यूट सी यूनिकॉर्न डायरी भी रेडी हो गई है। अब मैं इसे थोड़ा सा डेकोरेट कर लूं ताकि ये और भी ज्यादा यूनिक एंड अच्छी लगे। सो गाइस बस इसी सिंपल वे से हमारी ये क्यूट सी यूनिकॉर्न डायरी भी रेडी है। फ्रेंड्स एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इन सारे के सारे DIY में से सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा लगा।